राधा रानी सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतौ च तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुकी दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारन करुणावरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी वंशी वाले के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। परम आराध्या वृषभानुनंदिनी लाडली श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक इस ध्वनि यंत्र के द्वारा मेरी आवाज पहुँच रही हो, उन सभी जीवों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए संत मुनिजन, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सभी युवा भाई, छोटे छोटे बाल गोपाल व माता अनसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली सभी मातृ शक्तियों को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की मंगलमय पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। हम जब भी कथा श्रवण करते हैं तो हम कथा में क्या सुनते हैं कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। तो ये जो सुखदेव जी हैं ये कौन है? तो जब श्रीमती राधा रानी जी श्री कृष्ण के साथ अपने निज धाम गोलोक धाम में निवास करती थी, तब ये जो तोता था, ये जो शुका था, ये राधा रानी के साथ रहा करता था। इसका नाम कलविंक था। ये जो तोता था जब राधा रानी के हाथ पे जाके बैठता तो राधे राधे का जाप करता। तो राधा रानी कहती कि अरे सुका, मेरा नाम क्यों जपते हो, कृष्ण का नाम जपो। अब कृष्ण के हाथ पे जाके बैठता तो कृष्ण का नाम जपता। तो कृष्ण कहते कि अरे मेरा नाम क्यों जपते हो, राधा का नाम जपो। अब सुका बड़ा परेशान हो गया तो अपनी मधुर आवाज में दोनों का नाम एक साथ जपने लगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे
लेकिन श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि इस धरती पे पाप अत्यधिक बढ़ रहा है, तो ये जो मेरा सुका है मैं इसे धरती पे भेजता हूँ और ये धरती पे जाएगा तो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, भागवत जो ये धर्म है इसका प्रचार प्रसार करेगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो राधा रानी जी से एक बार आज्ञा ले लेता हूँ। तो राधा रानी जी से पूछने गए तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो श्री कृष्ण ने उस सुका को आदेश दिया कि हे सुका, तुम धरती पे जाओ और धरती पे जाके धर्म का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है। तो वो सुका गया और हिमालय पे एक तोती रहा करती थी, उसके गर्भ में जाके प्रवेश कर गया। और एक दिन नारद जी भोले बाबा से मिलने के लिए हिमालय पर्वत पे गए, लेकिन तब भोले बाबा किसी कार्य से कहीं गए हुए थे। तो माता पार्वती ने पूछा कि क्यों नारद, बहुत दिन बाद आना हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि क्या बताऊं माँ, धरती पे पाप अत्याचार इतना बढ़ गया है कि कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता, सोचता हूँ कि कहीं जाऊँ ही ना, एक ही जगह रहूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि अरे ऐसा क्यों सोचते हो, सभी ऐसे थोड़ी ना होते हैं, तुम मेरे स्वामी के पास आके रहा करो, मेरे स्वामी के पास आके रहोगे ना तो तुम्हें कभी चिंता नहीं होगी। मेरे स्वामी बड़े ही भोले भाले हैं, उन्होंने तो आज तक मुझसे कोई बात भी नहीं छिपाई है। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा माँ, तो एक बात बतलाओ कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो उन्होंने क्यों पहनी है, क्या आपको उन्होंने कभी बतलाया है? तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं बतलाया। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है माँ, जब आएंगे तो पूछ लेना। इतना कहकर और नारद जी कैलाश से प्रस्थान किए और रास्ते में जब आए तो उनकी भेंट भोले बाबा से हो गई। भोले बाबा हिमालय की ओर ही जा रहे थे। तो भोले बाबा ने पूछा कि क्यों नारद, कहाँ से आना हुआ? तो नारद जी ने कहा कि अरे बाबा, माता पार्वती कब से इंतजार कर रही हैं, जल्दी जाओ। तो भोले बाबा ने मन सोचा कि हाँ हाँ, तुम जहाँ से आ रहे हो ना वहाँ पे मुझे याद कैसे न किया जाएगा। इतना कहकर नारद जी तो चले गए और भोले बाबा जल्दी से कैलाश पे आए तो देखते हैं कि माता पार्वती मलिन वस्त्र पहन के कोप भवन में बैठी हैं। भोले बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तो माता पार्वती ने कहा कि अरे तुम बहुत कपटी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बतलाऊंगी, क्या तुमने आज तक मुझे कोई बात बतलाई है? तो भोले बाबा ने कहा कि अरे देवी, बतला तो दो, ऐसा क्या हुआ जो मैंने तुम्हें नहीं बतलाया है? तो माता पार्वती ने कहा कि अच्छा ये बतलाओ, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो तुमने क्यों पहनी है, मुझे कभी बतलाया? तो भोले बाबा बड़ा अजीब सा जवाब देते हैं कि तुम जगत जननी जगदम्बा हो, जब इस सृष्टि पे अपने कार्य को संपूर्ण करके जब इस देह का त्याग करती हो ना, तो मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है वो कम ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारी मुंडों की माला बनाकर और पहन लेता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि अच्छा, बार बार मैं ही मरती हूँ, तुम तो मरते ही नहीं हो, क्या कोई अमर बूटी पी के रखी है? तो भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, अमर बूटी नहीं, मैंने अमर कथा सुन के रखी है। तो अब माता पार्वती भी जिद करने लगी कि हमें भी अमर कथा सुननी है। तो भोले बाबा ने कहा कि अरे इसको सुनने के अधिकारी सभी थोड़ी ना है। तो भोले बाबा ने माता पार्वती के बार बार जिद करने पर भोले बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें कथा श्रवण कराता हूँ। तो वो जो तोती थी जो हिमालय पे रहती थी उस गुफा में, उसी गुफा में भोले बाबा ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो भोले बाबा ने पहले उसके कुछ नियम बतलाए कि अरे अगर एक वक्ता हो और 10-20 श्रोता हो तो उसमें से अगर एक सो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक ही व्यास जी हो और एक ही श्रोता हो तब तो अगर वो सो जाए तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। और मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा श्रवण कर रही हो, तुम सोई नहीं हो, इसीलिए जब एक स्कंद समाप्त हो जाए तो तुम ओम का उच्चारण करती रहना। माता पार्वती ने कहा कि चलो ठीक है, मैं ओम का उच्चारण करूंगी। अब भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की और कथा प्रारंभ करने से पहले भोले बाबा ने डमरू बजाई। पहली बार डमरू बजाई तो वहाँ पे जितने भी पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु थे सभी चले गए। और जब दूसरी बार डमरू बजाया तो वो जो तोती थी उसने अपने अंडे में चोंच मारा और वहाँ से चली गई।
अब भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे ही एक स्कंद समाप्त हुआ तो माता पार्वती ने कहा एक स्कंद ओम, दूसरा स्कंद समाप्त हुआ तो माता पार्वती ने कहा द्वितीय स्कंद ओम। ऐसे ही करते करते नवम स्कंद तक कथा पहुंची। और जैसे ही नवम स्कंद तक कथा पहुंचती है कि माता पार्वती को नींद आ गई। अब माता पार्वती सो गई तो शुक ने, वो जो तोता था उसने सोचा कि अरे अब तो भगवान का जन्म होने वाला है और अभी माता सो गई तो मैं कथा कैसे श्रवण कर पाऊंगा, क्योंकि भोले बाबा अगर जब भी उनके कान में ओम की आवाज नहीं जाएगी तो भोले बाबा तो कथा श्रवण कराएंगे नहीं। तो उस सुका में एक, कोई भी चाहे सुका हो, उसमें एक खासियत होती है कि वो किसी की भी आवाज निकाल सकता है। तो सुका ने ओम का उच्चारण करना शुरू किया। अब जैसे ही एकादश स्कंद समाप्त हुआ तो उस सुका ने ओम का उच्चारण किया और ऐसे ही करते करते द्वादश स्कंद तक कथा पहुंची। कथा जब संपूर्ण हुई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो माता पार्वती की नींद टूटी और माता पार्वती ने पूछा कि क्यों स्वामी, कृष्ण जी का जन्म हो गया क्या? तो भोले बाबा ने कहा कि अरे देवी सो गई थी, यहाँ पे तो पूरी कथा संपूर्ण हो गई। तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ स्वामी, थोड़ी सी आंख लग गई थी। तो भोले बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा अगर तुम सो गई थी तो कथा कौन श्रवण कर रहा था। तो भोले बाबा ने इधर उधर देखा तो उनकी नजर पेड़ की डाली पे पड़ी जहाँ पे एक नन्हा सा सुका बैठ के और ओम का उच्चारण कर रहा था, वही कथा श्रवण कर रहा था। तो भोले बाबा को अत्यधिक क्रोध आया कि अगर तुझे कथा श्रवण करनी होती तो तू मुझे बतला के कथा श्रवण करता। अगर तुझे कथा श्रवण करनी होती तो तू व्यास मंच के नीचे बैठ के कथा श्रवण करता, लेकिन तूने व्यास गद्दी की मर्यादा को भी भंग किया है। तूने इससे ऊंचे स्थान पे बैठ के कथा श्रवण की है। अब भोले बाबा को अत्यधिक क्रोध आया। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और उस नन्ही से सुका के पीछे खूब क्रोध में दौड़े। वह सुका उड़ता उड़ता आया और वेद व्यास जी की पत्नी वितिका के गर्भ में प्रवेश कर गया। और तब वेद व्यास जी स्नान करने गए हुए थे तो भोले बाबा ने सोचा कि अरे स्त्री अकेली है तो जाना उचित नहीं होगा। तब तक में वेद व्यास जी आ जाते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि धन्य भाग्य है मेरे कि आज मेरे स्वामी स्वयं मेरे दर पे आए हैं। तो आज वेद व्यास गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आज की वाणी को गुरु जी के चरणों में यहीं पे विश्राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।